हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। लेकिन जब लालच इंसान के दिल में घर कर ले तो वह अपने ही रिश्तों को भूल जाता है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में भी एक ऐसी ही कहानी शुरू हुई जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बाहर से उनका परिवार बहुत खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर की चार दीवारी के भीतर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो एक मासूम बच्ची की पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस लड़की को उसके काका काकी ने नौकरानी से भी बदतर जिंदगी दे दी कि काकी घर के सारे काम उससे करवाती थी। घर में झाड़ू लगवाना है, बर्तन धुलवाना है, घर में खाना बनवाना है, यहाँ तक कि बाहर से पानी लाना है और फल सब्जी लाना है। हद तब हो गई जब उस छोटी सी बच्ची को चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वही लड़की एक दिन उसी हवेली की मालकिन बनकर लौटी, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने ऐसा काम किया कि पूरा गांव उसकी इंसानियत के आगे सिर झुकाने लगा। आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी में। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में दो सगे भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई धर्मपाल के परिवार में उसकी पत्नी, बेटा आरव और बेटी गौरी थे। वहीं छोटे भाई महिपाल की दुनिया उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी रानी थी। महिपाल अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और उसके हर सपने को पूरा करने का सपना देखता था। दोनों भाई एक ही माँ की संतान थे, लेकिन उनमें विचार बिल्कुल अलग थे। महिपाल गरीबों की मदद करके खुशी महसूस करता था, वहीं धर्मपाल के लिए पैसा ही सब कुछ था। रिश्ते उसके लिए सिर्फ तब तक थे जब तक उनसे कोई फायदा मिलता रहे। एक रात बरसात बहुत तेज हो रही थी। महिपाल अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। बरसात इतनी तेज थी कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। भी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता है और महिपाल का वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि देखने वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बेटी रानी को जब ये खबर मिली तो दौड़ कर आई और माँ के पास बैठकर रोने लगी। अन्नी जान बेचारी कर भी क्या सकती थी, तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। वहीं बैठी रोती जा रही थी। तभी उसके काका काकी आते हैं और वो काकी के पास खड़ी हो जाती है तो उसको कोई सहारा मिल गया हो। धर्मपाल तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है कि उस समय सांसें चल रही थी। धर्मपाल, उसकी पत्नी और रानी जैसे ही लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बीच में ही महिपाल और उसकी पत्नी दम तोड़ देते हैं। रानी बिलक बिलक कर रोने लगती है और कहती है मैं अनाथ हो गई। उसके काका काकी गले लगाते हैं और कहते हैं मैं हूँ ना। लेकिन धर्मपाल के चेहरे से लालच झलक रहा था। रानी अपने माता पिता की चिता को देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। महिपाल की चिता की राख भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी। उसी रात अंधेरे में धर्मपाल ने महिपाल की जमीन, बैंक की एफडी और वसीयत के सभी कागज अपने कब्जे में कर लिए। उसे भरोसा था कि अब रानी कभी अपने अधिकार तक नहीं पहुंच पाएगी। रानी ने जब देखा बक्सा खुला पड़ा है तो उसको समझ में नहीं आया वो छोटी बच्ची क्या समझ सकती थी। वो तो लगता था काका और काकी अपने ही तो हैं। दूसरे दिन से ही रानी की जिंदगी बदल गई और वह इस घर की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रह गई। धर्मपाल की पत्नी उससे पूरे घर की झाड़ू लगवाती थी, किचन के पूरे बर्तन धुलवाती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। काकी मुझी से सारे काम क्यों करवाती हैं। हद तब हो गई जब उससे खाना बनवाया गया। वो बेचारी प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी नहीं पाती थी तो उसको स्टूल पे खड़ा करके खाना बनाना पड़ता था। हाथ से पानी भर के भी वही लाती थी। तो खाना खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। भूखी प्यासी काम करती रहती थी। फिर सूरज निकलने से पहले उठना और देर रात तक काम करना उसकी मजबूरी बन गई थी। पाल की पत्नी हर छोटी बात पर उसे अपमानित करती थी। एक बार वो सुबह से भूखी प्यासी थी, पानी भरकर बाहर से ला रही थी और वो बाल्टी लेकर गिर जाती है। फिर वहाँ पे गांव की कुछ औरतें खड़ी थी। वो देखती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। तारी की क्या जिंदगी हो गई है और दौड़ कर आकर रानी को उठाती हैं और कहती हैं बेटी कहीं चोट तो नहीं लगी। नहीं काकी, वो सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए चक्कर आ गया। गांव वाले भी धर्मपाल की पत्नी से डरते थे इसलिए उससे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। एक दिन वो फल और सब्जी ला रही थी, तभी उसकी काकी पीछे से देख रही थी। गांव की बहुत सारी औरतें आ गईं और बोली बेटी तुम इस उम्र में इतना काम करती हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो। काकी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। पाल की पत्नी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने मन में ठान लिया
आज रानी को खाना नहीं देंगे। लोग खाना बैठ के खा रहे हैं और उसको खाना नहीं दिया जाता है। और तो और धर्मपाल की पत्नी कहती है जाओ खाना और बनाओ जाके। वो बेचारी किचन में खाना बनाती है लेकिन उसे चक्कर आ रहा है। वो चक्कर आकर गिर जाती है। तभी धर्मपाल की पत्नी आती है, उसको डांटने लगती है और कहती है उठ के तुरंत खाना बनाओ वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। वो बेचारी उठ नहीं पाती है लेकिन किसी तरह उठने की कोशिश करती है पर इतनी कमजोर हो जाती है कि वो उठ नहीं पाती है। वो कुर्सी पे बैठ जाती है। धर्मपाल की पत्नी और डांटती है और कहती है आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर धर्मपाल की पत्नी वहाँ से चली जाती है। अपनी कमजोरी के कारण कुर्सी से गिर जाती है और वहीं पर रोने लगती है लेकिन उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। वो वहीं किचन में एक कोने में जाकर लेट जाती है और रोती रहती है। रोते रोते कब नींद लग जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। सुबह उठती है तो उस वाली काकी से कहती है काकी एक रोटी मिल जाएगी क्या? उस वाली काकी तुरंत उसको रोटी लाकर देती है और कहती है बेटी और चाहिए तो और ले लेना। अभी पीछे से धर्मपाल की पत्नी आती है और देख लेती है और देख के सोचती है अब इसका कुछ करना पड़ेगा। रानी पड़ोस वाली काकी के पैर छूती है, कहती है काकी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको रोटी दी। पड़ोस वाली काकी चली जाती है। फिर रानी सामने देखती है कि अरे ये तो हमारी काकी खड़ी हुई है और वो इतनी गुस्से में होती हैं। तभी वो उसके पैर छूने लगती है काकी मुझे माफ कर दो मुझे बहुत भूख लगी थी। धर्मपाल की पत्नी उसे घसीट कर किचन में ले जाती है और रात का जो बचा हुआ खाना होता है वो उसको देती है और कहती है आज के बाद तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुझे माफ नहीं करूँगी। रानी चुपचाप रोती रहती है और वो खाना खा लेती है। उसी रात रानी मंदिर पहुंची। उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा हे भगवान अगर मेरे माँ पापा सच में मुझे देख रहे हैं तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। मुझे मेरा हक नहीं चाहिए बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं कभी गलत रास्ता न चुनूं। उसकी आंखों में बहते आंसू मानो उसकी पूरी पीड़ा भगवान के चरणों में रख रहे थे। सुबह गौरी और आरव के साथ रानी बैग उठाकर स्कूल को जाने लगती है। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे लेकिन धर्मपाल और उसकी पत्नी को यह मंजूर नहीं था। धर्मपाल की पत्नी गुस्से में उठी और रानी को गिराकर लातों से मारने लगी और बोली अब से पढ़ाई नहीं सिर्फ घर का काम करेगी। उसी दिन रानी का एक और सपना टूट गया। धर्मपाल और उसकी पत्नी जानते थे कि जब तक रानी इस घर में रहेगी लोग सवाल पूछते रहेंगे, इसलिए उसने एक खतरनाक साजिश रची। सुबह होते ही पूरे घर में हंगामा मच गया। धर्मपाल की पत्नी चिल्लाने लगी मेरी सोने की चैन चोरी हो गई है। बिना किसी सबूत के धर्मपाल ने रानी पर चोरी का आरोप लगा दिया। रानी लाख कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। गांव वाले के सामने धर्मपाल की पत्नी बोली आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। मूसलाधार बारिश में भीगती हुई रानी ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वही घर जहाँ कभी उसने अपने माता पिता के साथ हंसते हुए बचपन बिताया था। अब उसके पास न घर था न अपना कोई सहारा लेकिन उसे नहीं पता था भगवान उसके लिए एक नई राह तैयार कर चुके थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रानी रोती हुई बिलखती हुई चली जा रही थी। घर से निकल जाने के बाद रानी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। चलते चलते वह एक गांव के बाहर एक पुराने तालाब के किनारे पहुंची। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसी झोपड़ी को उसने अपना नया घर बना लिया। पहली रात उसने भूखे पेट भगवान का नाम लेकर गुजारी लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। रानी ने तय कर लिया था वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पर खेतों पे काम करने के बाद उसे थोड़ा सा राशन मिला। पैसों से थोड़ी सी सब्जी आई। उसने उसी सब्जी को पकाया। मुश्किलें बहुत थी लेकिन उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। आज उसने मेहनत की कमाई का अपना बनाया हुआ खाना खाया। 2 दिन से भूखी रानी रोती जा रही थी और खाती जा रही। उसने तय कर लिया था मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वो काम करूंगी लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। उसने लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम किया। बहुत से लोग बाहर से अनाज मंगवाते थे। वो बाहर से जाके अनाज लाती थी और लोगों को देती थी। उससे लोग उसको पैसा देते थे। उसने तय कर लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगी कि कुछ बन के दिखाऊंगी। उसने एक नया काम और किया। ईंटों से फल को तोड़ती और उसको टोकरी में भरकर बाजार ले जाती। एक दिन मंडी में फल ले जा रही थी तो उसने देखा
अरे ये गांव के काका हैं। तो वो उनके पास आई और उनको फल दे के बोली, काका ये फल मेरे ले लीजिए। बुजुर्ग रानी को देखकर हैरान रह गए। अरे बिटिया तुम अभी तक कहाँ थी? रानी कुछ नहीं बोली। उस बुजुर्ग ने रानी को पैसे दिए। काका ये तो ज्यादा पैसे हैं। अरे बिटिया तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। रानी कहती है, नहीं काका मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए और मैं इन पैसों के कल आपको फल ला के दे दूंगी। समय बीतता जाता है, रानी थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन रानी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की। रानी की झोपड़ी में एक कार चलती हुई आ रही थी। रानी सोच रही थी ये कार कहाँ से आ रही है। कार उसी तरफ आ रही थी, आकर रुक जाती है। उसमें से एक युवा वकील उतरा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपका नाम रानी है? रानी हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक वकील उससे मिलने इतनी दूर क्यों आया। रानी चुप रहती है। वकील दोबारा फिर पूछता है, क्या आपका नाम रानी है? रानी कहती है, जी मेरा नाम रानी है, पर आपको मुझसे क्या काम है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी रानी वकील को कुर्सी पे बैठालती है। वकील ने फाइल खोलते हुए कहा, रानी तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी संपत्ति, खेत, हवेली और बैंक की एफडी तुम्हारे नाम कर दी थी। यह रही उसकी वसीयत। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसके भविष्य को पहले ही सुरक्षित कर दिया था। वकील ने कहा, तुम्हारे काका धर्मपाल ने तुम्हारे कागज छिपा लिए थे, लेकिन अब कानून तुम्हारे साथ है, तुम्हें तुम्हारा पूरा हक मिलेगा। रानी ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसके चेहरे पे आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह बदले के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए अपने घर वापस जाएगी। जिस रानी को कभी इस हवेली से धक्के मारकर निकाला गया था, आज वही सिर ऊंचा करके वापस लौटी थी। उसके साथ कानून था, सच्चाई थी और उसके पिता की आखिरी वसीयत थी। पूरे गांव की नजरें हवेली के दरवाजे पे टिक गईं। वकील ने सबके सामने महिपाल की वसीयत पढ़नी शुरू की। उसने साफ लिखा था कि सारी जमीन, हवेली और बैंक की जमा पूंजी रानी के नाम होगी। यह सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। अब सबको समझ आ गया था कि रानी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। धर्मपाल पहले नानुकुस करता है, लेकिन जब वकील कहता है धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम जेल चले जाओगे, तभी धर्मपाल की पत्नी रानी के पैरों पे गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। धर्मपाल भी हाथ जोड़कर रानी से माफी मांगने लगता है। वकील और पुलिस ने जब हवेली की तलाशी ली तो वही कागज मिल गए जिन्हें धर्मपाल ने वर्षों पहले छिपा दिया था। अब उसके झूठ की हर परत खुल चुकी थी। गांव वालों की नजरों में उसका सम्मान पल भर में मिट्टी में मिल गया। खड़ा देखता रह गया। कानून ने अपना फैसला सुना दिया। धर्मपाल और उसकी पत्नी को हवेली खाली करनी पड़ी। घर पर उन्होंने लालच से कब्जा किया था, वह अब उसकी असली मालकिन रानी को वापस मिल चुका था। रानी के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि न्याय मिलने का संतोष। रानी सबसे पहले हवेली के मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया। रानी को पुराने दिन याद आ रहे थे। रानी बहुत देर तक भगवान के मंदिर में रोती रही। फिर वो अपने माता पिता के कमरे में गई, उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और नम आंखों से कहा, आज आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने अपना हक पा लिया, लेकिन मैं इस घर में कभी नफरत को जगह नहीं दूंगी। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस धर्मपाल के पास कभी बड़ी हवेली और दौलत थी, आज वह एक छोटे से किराए के घर में रहने को मजबूर था। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। धर्मपाल की पत्नी भी बीमारी से टूट चुकी थी। अब उन्हें अपने किए हुए हर गलत काम की याद आने लगी। को लगा उनकी बेटी मुश्किल समय में उनका सहारा बनेगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें वही दर्द महसूस कराया जो उन्होंने कभी रानी को दिया था। बेटी ने साफ कह दिया, मैं अब अपने परिवार में व्यस्त हूँ, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। यह सुन दोनों का दिल टूट गया। दोनों वहाँ से उल्टे पैर वापस आ गए। गांव की कुछ औरतें रानी के पास आती हैं। धर्मपाल और उनकी पत्नी के बारे में बताती हैं। हमारे काका और काकी बीमारी और अकेलेपन से जी रहे हैं। रानी का दिल भर आया। उसने अपने पुराने जख्म याद किए, लेकिन उसके संस्कार उससे कह रहे थे, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। रानी तुरंत कार से अपने काका काकी के पास पहुंची। उनकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा। धर्मपाल रानी को देखते ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और धर्मपाल की पत्नी रानी के पैर छूने लगी। बेटी मुझे माफ कर दो। रानी उनको दोनों हाथों से उठाती है। धर्मपाल की पत्नी रानी से माफी मांगती है।
बेटी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। रानी कहती है, आपने मेरे साथ बुरा तो बहुत किया है, पर आप सब वो भूल जाइए। आप घर चलिए, मैं काका का इलाज कराऊंगी। रानी धर्मपाल और उनकी पत्नी को कार में बैठाल घर वापस ला रही है और कहती है, काका मैं आपका इलाज कराऊंगी, आप ठीक हो जाएंगे। धर्मपाल की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज से कहा, बेटी हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, अगर हो सके तो हमें माफ कर। रानी धर्मपाल और उनकी पत्नी को घर लेके आती है और कहती है, चलिए काका काकी अंदर चलिए। धर्मपाल अपने घर आकर बहुत खुश हो जाता है। धर्मपाल अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे ठुकरा दिया, ने जिसके साथ इतना बुरा किया, आज वो मेरा सहारा बनी। तभी रानी खड़ी सुन रही होती है। रानी धर्मपाल से कहती है, काका आप किसी बात की चिंता मत करिए। रानी ने उनसे कहा, बीती बातें बदल नहीं सकती, लेकिन आने वाला कल प्यार और अपनापन लेकर आ सकता है। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। उस दिन हवेली में नफरत नहीं बल्कि रिश्तों की जीत हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि रानी ने सही किया या गलत।